तो अब हम लोग देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। तो 4 जगह पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले कहाँ पे आएगी? समझिए आपका थायरॉइड ग्लैंड प्रॉपरली थायरॉइड हार्मोन T4 बना रहा है, लेकिन T4 का जो T3 में कन्वर्जन होना चाहिए, वही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कौन-कौन से कंडीशंस हैं जिसमें थायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन्स लेवल्स कम बराबर बना रहा है, लेकिन जो सेल्स में जाके T4 का जो T3 कन्वर्जन है, वो नहीं हो पाता है और ये क्यों नहीं हो पाता? तो कौन-कौन से ऐसे कंडीशंस हैं? तो उसमें सबसे पहली कंडीशन है क्रोनिक स्ट्रेस। तो बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है, अगर आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रहता है, तो वो 50% तक जो डी-आयोडीनेज़ एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी कम करता है। जितनी ज़्यादा डी-आयोडीनेज़ की एक्टिविटी कम होगी, उतना T4 का T3 का कन्वर्जन रेशियो भी कम होगा। ये ऑलरेडी पब्लिश स्टडी है, रिस्टोरेटिव जर्नल 2018 में। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड कौन सी कंडीशन है? जैसे ऑटो इम्यूनिटी है। हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस के पेशेंट्स में एक बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स के बॉडी में T4 नॉर्मल रहता है, लेकिन कन्वर्जन में इश्यू होता है। थर्ड केसेस कौन से होते हैं? जैसे कि डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन लोगों में क्या होता है? इन लोगों में सेल्स को वो मैसेज ही नहीं मिलता कि जहाँ पर T4 को T3 में कन्वर्ट होना होता है। इसीलिए आपने बहुत सारे ऐसे पीसीओडी के भी पेशेंट देखे रहेंगे, जिसमें हाइपोथायरॉइड के सिम्पटम्स होते हैं, लेकिन उनका टीएसएच नॉर्मल होता है। द मेन रीज़न इसमें ये होता है कि उसका T4 नॉर्मल है, लेकिन कन्वर्जन ही नहीं हो रहा है T3 में। और जब तक T3 में कन्वर्जन नहीं होगा, तब तक एक्टिव हार्मोन नहीं बनता है और एक्टिव हार्मोन जब तक नहीं बनेगा, तो सेल एक्टिविटी नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स में जो हम लोग बार-बार डिस्कस करते हैं कि रिपोर्ट्स सब नॉर्मल आते हैं, लेकिन सिम्पटम्स क्यों है? क्योंकि कन्वर्जन नहीं हो रहा है।